ध्यान पूर्वक सुने। आयूब का पहला और आखिरी फोकस जीसस क्राइस्ट था, यहोवा था। उसके बच्चे मर गए, उसके बच्चे मर गए। वो कह रहा है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। वो कह रहा है यहोवा ने लिया, यहोवा ने दिया, उसका नाम धन्य है। उसको बीमारी दे दी, उसके डीएनए के अंदर शैतान ने बीमारी कर दी, कैंसर दे दी, बड़े बड़े फोड़े दे दिए, उनमें कीड़े पड़ने लगे और वो खुजाता था। उनको कोई नौकर भी नहीं था, सारे नौकर छीन लिए। लेकिन उसका सारा फोकस अपने परमेश्वर यहोवा पे था। और वो कह रहा है उस परिस्थिति के अंदर यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। और मैं बताना चाहता हूं, उसका फोकस जब परमेश्वर के ऊपर था, पहला उन परिस्थिति के ऊपर नहीं, उसके बेटे के ऊपर नहीं, उसकी बेटियों के ऊपर नहीं, उसकी पत्नी के ऊपर नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर नहीं, उसकी बीमारी के ऊपर नहीं, कुछ भी उसका पहला फोकस उन चीजों के ऊपर नहीं था। पहला फोकस केवल यीशु मसीह के ऊपर उसका पहला फोकस था। और यीशु मसीह ने उसको हील किया, चंगा किया, ब्लेस किया। मिलियन है, बिलियन है जो उसको चाहिए था, पैसे, दौलत, धन, 2 गुना 4 गुना परमेश्वर ने वापस किया, क्योंकि उसका पहला फोकस जीसस क्राइस्ट, यहोवा राफा, यहोवा राफा, यहोवा राफा। मेरे जीवन को जब परमेश्वर आशीषित करता है, ब्लेस करता है, मेरे वाईफाई को जब परमेश्वर ऊंचा करता है, मेरी फ्रीक्वेंसी को, मेरी अनॉइंटिंग को परमेश्वर जब ऊंचा करता है, तो मुझे वचनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा ऊंचा करता है, हायर करता है। अगर आप अपने आप को कठोर बनाएंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, एक और दास का उदाहरण देके मैं खत्म करूंगा। मैं बताना चाहता हूं दानियल के बारे में। मैं बताना चाहता हूं सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में। सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि हे राजा, हम किसी और को दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लाट के अंदर पहला स्थान यीशु मसीह को है, यहोवा राफा को है। हम किसी और को दंडवत नहीं करेंगे। और उन्होंने अपनी लाइफ को आग में जलने के लिए दे दिया। राजा ने कहा कि 7 गुना और इस भट्टे को धधका दो, और उनको हाथ पैर बांध के जीवित आग के अंदर डाल दिया गया। उनको आग नहीं जला पाई, क्योंकि उनका पहला फोकस जीसस क्राइस्ट, यहोवा राफा, यहोवा राफा था, यहोवा राफा था। आग नहीं जला पाई, क्योंकि उनका पहला स्थान यहोवा था। यहोवा का दूत आया और आग भी उन्हें नहीं जला पाई। डैनियल का पहला फोकस अपने परमेश्वर के ऊपर था। और राजा ने कहा 30 दिन तक यदि कोई और किसी से विनती प्रार्थना करे तो वो शेरों की माद में डाल दिया जाए। और बाइबल कहती है, दानियेल की पुस्तक 6:10 को आप पढ़ें, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि उसको पता लग गया, राजा ने आज्ञा दी है, उसके बावजूद भी वो घुटने टेक कर, जिस प्रकार से वो 3 दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह शाम दोपहर, उसी प्रकार से वो आ गया। उसे पता लग गई कि मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन वो उस उपस्थिति के अंदर गया, क्योंकि उसका पहला फोकस यहोवा राफा था, यहोवा राफा था। पहला उसका फोकस यीशु मसीह था, यहोवा राफा था।
और राजा ने उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया और शेर भी उसे नहीं खा पाए, शेर भी उसे नहीं खा पाए, क्योंकि उसका पहला स्थान यहोवा राफा, यहोवा अल सदाई, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा कुदूस, पहला स्थान उसका यहोवा राफा को था, पहला स्थान यहोवा शालोम को था, पहला स्थान उसकी लाइफ के अंदर यहोवा का था। मैं आपको घोषणा कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर आपकी लाइफ के अंदर जैसी भी सिचुएशन चल रही है, जैसी भी सिचुएशन चल रही है, अगर आपने जैसी भी सिचुएशन चल रही है, मैं कहता हूं आपको कोई नहीं निकाल सकता इस सिचुएशन से, लेकिन आपने अगर पहला स्थान परमेश्वर यहोवा को दिया, आज ही से यहोवा आपको उस परिस्थिति से निकालने लगेगा, आज ही से आप उस परिस्थिति से निकलने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज ही परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है। अगर आप का पहला फोकस जीसस क्राइस्ट, नॉट योर सन, नॉट योर डॉटर, पहला स्थान आपकी बेटी, बेटा, हस्बैंड, बहू के ऊपर नहीं, पहला स्थान ओनली जीसस क्राइस्ट, पहला स्थान ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट। मैं कह रहा हूं पहला स्थान आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर यहोवा का होना चाहिए। अगर ये चीज आपकी लाइफ के अंदर है, हर एक चीज आपके लिए बोलेगी, आशीष आपके लिए बोलेगी, चंगाई आपके लिए बोलेगी, आपका गरीबी का आत्मा आपके जीवन में ये छोड़ के जाएगी, धन का आत्मा आपकी लाइफ के अंदर प्रवेश करेगा। अगर आपका पहला स्थान यहोवा राफा को था, परमेश्वर को आपको देना है, पहला स्थान आपको परमेश्वर को देना है। पहला स्थान आपकी लाइफ के अंदर केवल 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 कोई नहीं आना चाहिए। आपके बेटा, बेटी, साइड कर बेटी को, पति साइड कर इसको, कर इसको। यहोवा तेरे साथ है, लाखों करोड़ों बेटा बेटी तेरे पीछे घूमेंगे। हालेलुया। पहला स्थान। और आज बेटे ने लड़ाई कर दी, मेरा तो माइंड खराब हो गया, आज तो पति ने ऐसा ऐसा कह दिया, आज तुझे चर्च जाना बंद, बाइबल पढ़ना बंद, मैं नहीं जाऊंगी। तो तेरा पहला स्थान उस पति को, उस बच्चे को है क्या? कि यहोवा को है तो तुझे कोई भी ट्रबल नहीं करने पाएगा, कोई भी तुझे परेशान नहीं करने पाएगा, शैतान भी तुझे परेशान नहीं करने पाएगा। आयुब के जीवन में शैतान ने सब कुछ छीन लिया, उसके बाद भी उसका पहला स्थान परमेश्वर यहोवा बना हुआ है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर दोबारा से आयुब को बच्चे लौटाए, पत्नी लौटाई, धन लौटाया, सब कुछ लौटाया जो उसके पास था, जो उसके पास था। Dead people किसी भी काम के नहीं है। जिंदा होना है, जिंदा होना है। हालेलुया। 84 साल से जो बुढ़िया थी, कुछ ही साल पति के साथ रही थी वो औरत, और 84 साल तक यहोवा की इच्छा थी, यहोवा की इच्छा थी उसे, उसके पति को मारने की। जब हन्ना बांस थी, यहोवा ने जानबूझकर हन्ना की कोख को बंद किया था। यहोवा ने जानबूझकर उसकी कोख को बंद किया था। और उसने जब कहा प्रभु पहला बच्चा तू मुझे दे तो मैं इसे भविष्यकर्ता होने के लिए दे दूंगी। परमेश्वर ने कहा खोल दो इसकी कोखों को, खोल दो, खोल दो, खोल दो, मुझे यही तो चाहिए था, मैं यही तो मांग रहा था, खोलो खोलो खोलो। स्वर्गदूतों को बोला खोलो खोलो।
और सैमुअल अभिषिक्त इंसान, अभिषिक्त दास बना। बाइबल कहती है ऐसा भविष्यवक्ता अब हमने नहीं देखा। इस प्रकार का भविष्यवक्ता था वो, इस प्रकार का भविष्यवक्ता था वो, इस प्रकार का भविष्यवक्ता था वो। पहला फोकस बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर। हन्ना कह रही है मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, दवाई खा लूंगी, बच्चा दे दे मुझको। अपने पति से कह रही है, पति कह रहा मैं क्या परमेश्वर हूं? यहोवा ने तेरी कोख को बंद किया है, मैं क्या कर सकता हूं? जब उसका सारा ध्यान पति से हट गया, उसकी सौतन चढ़ाती थी उससे भी हट गया, धन से हट गया, दौलत से हट गया। जब वो परमेश्वर के भवन में गई और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगी, पहला स्थान यहोवा को जब उसने दे दिया, यहोवा ने कहा इसकी कोख को खोल दो, इसकी कोख को खोल दो, इसकी कोख को खोल दो, क्योंकि शमूएल आ रहा है इजराइल को बदलने के लिए। शमूएल आ रहा है भारत को बदलने के लिए। शमूएल आ रहा है इंडिया वर्ल्ड को बदलने के लिए। इसकी कोख को खोल दो। हालेलुया।